करूंगी तो भगवान शंकर जी के साथ। ये गिरिजा ने बचपन में ही संकल्प कर लिया और बैठी बैठी मन में सोच रही है वन में वहां के बुद्धि में के कई मनो विचार, वो शिव के संग मेरी हो सवार। करी हो शिव के संग में शादी। संग में ब्याह करूंगी और सारे जीवन भजन करूंगी। शिव के संग मेरी हो बचपन में फैसला कर लिया अगर विवाह होगा तो शंकर जी से अन्यथा किसी से नहीं। बैठी है गिरिजा तपस्या में लीन है बाहर, तो महात्मा सप्तऋषियों का एक बार आना होगा। तो गिरिजा को तपस्या में लीन देखा तो महात्मा पूछने लगे गिरिजा तुम्हें क्या पड़ी है जो तुम तपस्या करने वन में आई? अरे तुम तो राजा की बेटी हो और सोने से शरीर को तपस्या रूपी अग्नि में काय को बर्बाद कर रही है, भजन किसका कर रही है? तो गिरिजा ने स्पष्ट कह दिया महात्माओं मैं भगवान शंकर जी की तपस्या कर रही हूं। क्यों? जवाब दिया हम उनसे विवाह करना चाहते हैं इसलिए हम उनकी तपस्या में लगे हैं। जो महात्मा सप्तऋषि ने सुना कि शंकर जी से शादी, खूब ताली मार के हंसे बोली बुद्धि खराब हो गई थी जो शंकर जी से शादी करने की ठाने बैठी। देख गिरिजा पहले तो तेरी शंकर जी से शादी हो नहीं सकती, पहले तो उनसे तेरी शादी हो नहीं सकती और अगर शादी हो भी गई तो गिरिजा तुझे जीवन में रोने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। दुनिया भर में और कोई नहीं मिला शादी करने को, शंकर जी मिले तुझे है? ना उनके घर है ना परिवार है ना दौलत से भरा हुआ भंडार है ना कोई लंबा रोजगार है। सती को तू जानती होगी उन्हें कितना चाहते थे भोले बाबा,
मना करने के बाद पिता के घर पे मरी गई। आज तक उनका ध्यान नहीं आया, आज तक आंखें बंद किए समाधि में लीन है। ऐसे किसी ने तेरे साथ होगा गिरजा। सुन कि घर बार नहीं, परिवार नहीं, गांव में मड़ैया वो भी नहीं, जादना समाधि लगाई लई, जादना समाधि लगाई लई, तेरी बात बुझैया कोई। तुम्हें पता है सती का चरित्र? सुनो। कछ बिना सती से प्रेम रहा, फिर रूठे तो ये से रूठे, बेपिता के घर जरी मरी गई है, खुद बैठे ढूंढे के ढूंढे। गिरिजा तू तो जानती है सती को लेकर उनका ध्यान आज तक नहीं आया। अगर ऐसा ही होगा तेरे साथ तो फिर क्या करेगा? तो कहने लगी ये महात्मा घर हो चाहे परिवार हो या ना हो, लेकिन शादी करेंगे तो शंकर जी से, अन्यथा उनसे, उनके अलावा शादी किसी से नहीं। महात्मा चले। अब इधर गिरिजा भजन में लीन है और एक मुसीबत देवताओं के सामने खड़ी हो गई। एक तारक नाम का राक्षस देवताओं को परेशान करने लगा। तो सब देवता मिलकर के ब्रह्मा जी से रोए, बोले प्रभु इस राक्षस का वध कैसे, उसमें विजय कैसे पाई जाए? तो ब्रह्मा जी बोले इंद्र शंकर जी का लड़का इसे मार पाएगा, शंकर जी के लड़का के अलावा इसे कोई नहीं मार पाएगा। तो इंद्र बोला ब्रह्मा जी एक बात हमें बताओ, शंकर जी का लड़का सती जब से खत्म हुई उस समय से शंकर जी समाधि में है। अब पहले उनकी समाधि खुलवाई जाए, फिर कहीं से शादी कराई जाए, तब कहीं लड़का होगा, तब तक देवता एक भी नहीं रहेगा। कुछ और सोचो, पुलिस के अलावा दूसरा कुछ नहीं है। अब मुसीबत ये खड़ी है कि शंकर जी की आंखें कौन खुलवाए? अब शंकर जी से दुश्मनी कौन बोल ले? तो कामदेव आगे बड़ा, बोले भैया इंद्र अगर ऐसी बात तो ये काम हमारे ऊपर छोड़ दो, ये काम हम करें। अगर देवताओं के हित में हमारी जान भी चली गई तो जान भी दे देंगे, मगर शंकर जी की आंखें हम खुलवाए। अब कामदेव पत्नी रति को साथ लेकर के, अप्सरा को साथ लेकर के पहुंच गया कैलाश पर्वत में आंखें खुलवाने को, जहां शंकर जी बरसों से भजन में लीन है। कामदेव जब अपनी माया दिखाता है वहां देखे तो काम में वहां जाते